हरे कृष्णा। कैसे हैं प्रिय भक्तजनों आप सभी। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम मार्गशीर्ष माह में आगे की कथा सुनेंगे। देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे भगवान, गोकुल में यशोदा भवन के भीतर श्री कृष्ण को रखकर जब वसुदेव जी अपने घर को प्रस्थान किया, तब नंद राय जी ने किस पुत्रोत्साह पूर्व काल में गोलोक में श्री राधा के साथ भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी, वृंदावन में उस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने किस प्रकार किया। प्रभु उस समय भूतल पर वृंदावन का स्वरूप कैसा था, उनका रासमंडल कैसा था, वह सब भी बताइए। रास क्रीड़ा, जल क्रीड़ा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नंद जी ने कौन सी तपस्या की थी, यशोदा और रोहिणी ने कौन सा तप किया था, श्रीहरि से पहले हलधर का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीहरि का अर्थात श्री कृष्ण का अपूर्व आख्यान अमृत खंड के समान माना गया है। विशेषता कवि के मुख में भी श्री हरिचरितम काव्य पद पर नया प्रतीत होता है। प्रभु, आपने ही वर्णन किया है कि आप दोनों नर और नारायण श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए थे। उनमें भी आप ही साक्षात गोलोक के अंश है, इसलिए उनके ही समान महान है, इसलिए आप उनका भी वर्णन कीजिए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ब्रह्मा, शिव, शेष, गणेश, कुर्म धर्म में नर तथा कार्तिकेय, ये 9 श्री कृष्ण के अंश है। अहो, उन लोग गोलोक नाथ की महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है, जिन्हें स्वयं हम भी नहीं जानते और ना वेद जानते हैं, फिर दूसरे विद्वान का क्या जान सकते हैं। शुक्र, वामन, कल्कि, बुद्ध, कपिल और मत्स्य, यह भी श्री कृष्ण के अंश है, और अन्य कितने ही अवतार है जो श्री कृष्ण की कला मात्र है। फिर भी है ब्राह्मण, सुनो, मैं तुमसे यशोदानंद और रोहिणी के तप का वर्णन करता हूँ, जिसके कारण उन्होंने श्री कृष्ण का मुंह देखा था। वसु में श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नंद नाम से इस धरातल पर अवतरित हुए थे। उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थी, वह सती साध्वी यशोदा हुई थी। 7 सर्पों को जन्म देने वाली नाग माता कद्र ही रोहिणी बनकर इस भूतल पर प्रकट हुए थे, और उनके जन्म और चरित्र का वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, पुण्यदायक भारतवर्ष में गौतम आश्रम के पास में ही गंधमादन पर्वत पर थरा और द्रोण ने कठिन तपस्या आरंभ की। मुनि, उनकी तपस्या का एकमात्र उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्षों तक वसु दंपति तपस्या में लीन रहे, परंतु उन्हें श्रीहरि के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। तब वे दोनों वैराग्यवश अग्निकुंड का निर्माण करके उसमें ही प्रवेश करने को तत्पर हो गए। उन दोनों के मरने के उत्सुक देखकर वहां आकाशवाणी हुई, वसु श्रेष्ठ, तुम दोनों दूसरे जन्म में भूतल पर अवतरित होकर गोलोक में अपने पुत्र के रूप में श्रीहरि के दर्शन करोगे। योगियों को भी उन भगवान का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ध्यान के द्वारा उन्हें वश में कर पाना असंभव है। वे ब्रह्मा देवी है। यह आकाशवाणी सुनकर हरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने घर को चले गए, और भारतवर्ष में जन्म लेकर फिर उन्होंने श्रीहरि के मुखारविंद के दर्शन किए। इस प्रकार यशोदानंद का चरित्र तुमसे कहा गया है। अब देवताओं के लिए भी परम गोपनीय रोहिणी का चरित्र भी सुनो। एक समय देव माता अदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त श्रृंगार से सुसज्जित होकर अपने पति देव श्री कश्यप जी से मिलना चाहा। उस समय कश्यप जी अपनी दूसरी पत्नी सर्प माता गुरु के पास थे। कश्यप जी के आने में देर होने पर अदिति को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कद्र को श्राप दे डाला कि वे स्वर्गलोक को त्याग कर मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाए। इस बात को सुनकर कद्र ने भी अदिति को श्राप दे डाला कि वे भी जरा युक्त होकर मृत्युलोक में मानव योनि में जाए। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के श्रापग्रस्त होने पर कश्यप जी ने कद्र को सांत्वना देकर समझाया कि तुम मेरे साथ मृत्युलोक में जाकर श्रीहरि के मुख कमल का दर्शन प्राप्त करोगी। फिर कश्यप जी ने अदिति के घर जाकर उनकी भी इच्छा पूर्ण की। उसी ऋतु से देवराज का जन्म हुआ। इसके बाद अदिति ने देवकी के रूप में, कद्र ने रोहिणी के रूप में, और कश्यप ने श्री कृष्ण के पिता अर्थात वासुदेव जी के रूप में जन्म ग्रहण किया। मुने, यह सारा गोपनीय रहस्य बताया गया है। जब अनंत अप्रेमय और सहस्त्र मस्तक वाले भगवान बलदेव जी के जन्म का वृतांत भी सुनो। साध्वी रोहिणी वसुदेव जी की प्रेयसी भार्या थी अर्थात पत्नी थी। मुने, वे वसुदेव जी की आज्ञा से संकर्षण की रक्षा करने के लिए गोकुल में चली गई। कंस के भीत से होने के कारण वहां से भी उन्हें भागना पड़ा था। उन दिनों योग माया ने श्री कृष्ण की आज्ञा से देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ को स्थापित करके वे देवी तत्काल ही कैलाश पर्वत को चली गई। कुछ दिनों के बाद रोहिणी नंद भवन में श्री कृष्ण के अंशस्वरूप पुत्र को जन्म दिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए सोने के समान गौर थी। वह बालक साक्षात ईश्वर था। उस बालक के मुख पर मंद हास्य की मनोहर छटा और प्रसन्नता छा रही थी। वह तेज ब्रह्मा तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसके जन्म मात्र से देवताओं में महान आनंद छा गया। स्वर्गलोक में दुदुम्बी, आनक और मर्ज आदि दिव्य बाजे बजने लगे। आनंद मगन हुए देवता शंख ध्वनि के साथ जय जयकार करने लगे। फिर नंद का हृदय भी हर्ष से भर उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया
और बालक के नाक नाल काटी और उसे स्नान कराया। समस्त आभूषणों से विभूषित गोपियां अब जय जयकार करने लगीं। अपने पुत्र का उत्सव तो हर कोई मनाता है, लेकिन नंद जी ने बड़े आदर के साथ उस पराये पुत्र के लिए भी महान उत्सव मनाया। यशोदा जी ने गोपियों और ब्राह्मण को प्रसन्नतापूर्वक भरपूर धन का दान किया। तरह तरह के द्रव्य, सुंदर और तेल आदि प्रदान किए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे नंद यशोदा के तप का प्रसंग कह सुनाया, हलधर के जन्म की कथा कही और रोहिणी की जी के चरित्र को सुनाया। अब तुम्हें जो अभिष्ट है वह नंद पुत्रोत्साह और जरावस्था का निवारण करने वाला है। श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र वैष्णव का जीवन है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को नंद भवन में लाकर रख दिया और उनकी कन्या को गोद में लेकर वे हर्षपूर्वक अपने घर को लौट आए। यह प्रसंग तथा उस कन्या का श्रवण सुखद चरित्र पहले ही कहा जा चुका है। अब गोकुल में जो श्री कृष्ण की मंगलमय लीला प्रकट हुई उसे बताता हूँ, सुनो। जब वासुदेव जी अपने घर को लौट गए तब जयातिथि अष्टमी से युक्त उस विजयपूर्ण मंगलमय सुतिकागार में नंद और यशोदा जी ने देखा कि उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ है। वह नग्न बालक बड़ा सुंदर दिखाई देता है। उसकी दृष्टि घर के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी और उस बालक का मुख शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। दोनों नेत्र नील कमल की शोभा को भी छीन लेते थे। वह कभी रोता तो कभी हंसने लगता। उसके श्री अंगों में धूल के कण लगे हुए थे। उसके हाथ दोनों हाथों पर धरती पर टिके हुए थे और युगल चंडावृतम प्रेम के पुंज से जान पड़ते थे। उस दिव्य बालक श्री हरि को देखकर पत्नी सहित नंद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर थाई ने ठंडे जल से बालक को नहलाया और उसकी नाल काट दी। उस समय गोपियां हर्ष से जय जयकार करने लगी। ब्रज की सारी गोपिकाएं, बालिका और युवतियां भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ सुतिकागार में आई। उन सब ने आकर बालक को देखा और प्रसन्नतापूर्वक उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। नंद नंदन की भूरी भूरी प्रशंसा करती हुई वे अपनी गोद में ले लेती थीं। उनमें से तो कितनी ही गोपियां रात में वहीं रह गई और घर नहीं गई। नंद जी ने वस्त्र सहित स्नान करके फिर धुली धुली हुई धोती और चादर धारण कर ली। फिर खूब प्रसन्न होकर परंपरागत विधि का पालन किया गया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनसे मंगल पाठ करवाया गया। तरह तरह के बाजे बजवाए और बंदी जनों को धन दान दिया। फिर नंद जी ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया। उत्तम रत्न, मूंगे, हीरे भी आदर पूर्वक दिए। मुने तिल के साथ पर्वत, सोने के 100 ढेर, चांदी धन्य की पर्वतरम रशि, वस्त्र सहस्त्र मनोरम, गोवे, दूध, दही, शक्कर, माखन, घी, मधु, मिठाई, लड्डू, स्वादिष्ट मोदक, सब प्रकार की खेती से भरी पूरी भूमि, वायु के समान वेगशाली घोड़े, पान और तेल, इन सब का दान करके नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सूतिकागार की रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त कर दिया। मंत्र कहे गए। मनुष्य और बूढ़ी गोपियों को लगा दिया गया। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा वेदों का पाठ करवाया। एकमात्र मंगल में हरि नाम का कीर्तन कराया और देवताओं की पूजा भी करवाई। युवती और बड़ी बड़ी ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं को साथ लेकर मुस्कुराती हुई नंद भवन में आई। नंद राय जी ने भी उनको भी तरह तरह के धन और रत्न दिए। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ, विभिन्न ज्योतिषी जिनकी वाणी सिद्ध थी, जिनकी वाणी सदा सत्य रहती थी, हाथ में पुस्तक के लिए नंद मंदिर में पधारे। नंद जी ने उन्हें नमस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके सामने अपनी विनय प्रकट की। उन सब ने आशीर्वाद दिए और उस उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार विजराज नंद ने सामग्री एकत्र करके अपने पुत्र का उत्सव मनाया, द्वारा सुबह शुभ भविष्य का प्रकाशन करवाया। वह बालक फिर नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिनों दिन बढ़ने लगा। श्री कृष्ण और हलधर दोनों ही माता का स्तनपान करते थे। मुने वहां नंद के पुत्रोत्साहमु तेल, सिंदूर, तांबूल प्रदान किए गए। वे सब बालक के सिर पर आशीर्वाद देकर अपने अपने घर को चली गई। केवल यशोदा, रोहिणी और नंद जी वहीं उसी घर में हर्षपूर्वक रहे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद एक दिन राज्यसभा में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए कंस को बड़ी मधुर आकाशवाणी सुनाई दी। ओ मम्मू, क्या कर रहा है? अपने कल्याण का उपाय सोच। तेरा काल तो धरती पर उत्पन्न हो ही चुका है। वसुदेव ने माया से तेरे शत्रु भूत बालक को नंद जी के हाथों में दे दिया है और उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप दी है। यह कन्या माया का अंश है और वसुदेव के पुत्र के रूप में साक्षात श्रीहरि अवतरित हुए हैं। वे ही तेरे प्राण हरेंगे। इस समय गोकुल में नंद मंदिर में उनका पालन पोषण हो रहा है। देवकी का 7वां गर्भ भी सुकलित या मृत्यु नहीं हुआ है। योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया है। उस गर्भ से शेष के अंश भूत महाबली बलदेव जी प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण और बलभद्र, यह दोनों तेरे काल हैं और इस समय गोकुल के नंद भवन में पल रहे हैं। वह आकाशवाणी सुनकर राजा कंस का मस्तक झुक गया और उसे सहसा बड़ी चिंता हो गई। उसने अनमने होकर भोजन भी त्याग दिया और प्राणों से भी बढ़कर प्रेसी बहन सती सावधी पूतना को बुलाकर उस नृत्य के नरेश ने भरी सभा में इस प्रकार कहा। कंस ने कहा, पूतने,
मेरे कार्य को सिद्धि के लिए गोकुल के नंद मंदिर में जाओ और अपने एक स्तन को विष से भरकर शीघ्र ही नंद के नवजात शिशु के मुख में दे दो। और वहाँ से तुम मन के समान तेजी से चलने वाली माया शास्त्र में निपुण और योगिनी हो, इसलिए माया से मानवीय रूप धारण करके तुम वहां शीघ्र जाओ। तुम दुर्वासा से महामंत्र की दीक्षा लेकर कहीं भी जाने के लिए और सभी प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ हो। नारद ऐसा कहकर महाराज कंस उस समय भा में मौन हो गया। उधर स्वेच्छाचारिणी पूतना कंस को प्रणाम करके वहां से चल दी। उसने एक परम सुंदरी नारी का रूप धारण किया। उसकी अंगकाती तपाए हुए सोने के समान प्रकाशित हो रही थी, तरह तरह के आभूषणों से सुसज्जित थी। मस्तक पर मालती की माला से अलंकृत केश पास धारण किए थे। उसके ललाट में कस्तूरी की वेदी से युक्त सिंदूर की रेखा शोभा पा रही थी। ब्रिज में पहुंचकर पूतना ने मनोहर नंद भवन पर नजर डाली। वो दुरल और गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। साक्षात विश्वकर्मा जी ने दिव्य प्रस्तर अर्थात पत्थरों द्वारा उसका निर्माण किया था। इंद्रनील मरकत और पद्म प्रग मणियों से उस भवन की शोभा बड़ी ही दिव्य हो रही थी। सोने के दिव्य कलश और चित्रित शुभ शिखर उस नंद मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। मोती माणिक के पारसमणि और रत्न आदि वैभव से घिरे हुए भवन में स्वर्णामयी बड़ी भारी संख्या में दिखाई दे रहे थे। करोड़ों गोवे उस भवन के द्वार की शोभा बढ़ा रही थी। लाखों ऐसे गोप किंकर वहां पर ऐसे विद्यमान थे जिनका भरण पोषण नंद भवन से ही होता रहता था। तरह तरह के कार्यों में लगी हुई सुंदर दासियां उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। सुंदरी पूतना ने अत्यंत मनोहर वेश धारण करके मंद मुस्कान की छटा बिखेरते हुए अब नंद मंदिर में प्रवेश किया। उसी महल में प्रवेश करती देखकर वहां की गोपियों ने उसका बड़ा आदर किया। वे सोचने लगी, कहीं यह कमला या लक्ष्मी या फिर साक्षात दुर्गा जी तो नहीं है जो साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पधारी हो। गोपियों और गोपों ने उसे प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछने उसे बैठ गई कि सिंहासन पर बिठाया और पैर धोने के लिए जल अर्पित किया। और पूतना ने भी सभी गोप बालिकाओं को कुशल मंगल पूछा और फिर वही सुंदर मुस्कुराती हुई सिंहासन पर बैठ गई। ने बड़े आदर के साथ गोपियों का दिया हुआ पात जल ग्रहण किया। जब सभी गोपियों ने पूछा, स्वामिनी तुम कौन हो और तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पर आने का तुम्हारा क्या कारण है, यह तो बताओ। उन गोपियों की बातें सुनकर वह भी मनोहर वाणी में उनसे बोली, मैं मथुरा की रहने वाली गोपी हूँ, इस समय एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। मैंने संदेश वाहक के मुख से यह मंगल सूचक संवाद सुना है कि वृद्धावस्था में नंदराय जी के यहाँ एक महान पुत्र का जन्म हुआ है। यही सुनकर मैं उस पुत्र को देखने और उसे अभिष्ट आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आ गई हूँ। अब तुम लोग नंद नंदन को यहाँ ले जाओ और यहाँ ले आओ और मैं उसे देखूंगी, मैं उसे आशीर्वाद देकर चली जाऊंगी। ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर यशोदा जी का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने बेटे को से प्रणाम करवाकर उसे ब्राह्मणी की गोद में दे दिया। बालक को गोद में लेकर उस सती साध्वी पुण्य वचनाम और सुखपूर्वक बैठकर उसे नन्हे से शिशु के मुख में अपना स्तन दे दिया। साथ ही वह बोली, हे गोप सुंदरी, तुम्हारा ये सुंदर बालक तो अत्यंत अद्भुत है। यह गुणों में साक्षात भगवान नारायण के समान है। श्री कृष्ण अब उस विषैले स्तन को पीकर उसकी छाती पर बैठे बैठे हंसने लगे। उन्होंने उस विषैले मिले हुए दूध को अमृत के समान मानकर पूतना के प्राणों के साथ ही पी लिया। साध्वी पूतना ने अपने प्राणों के साथ ही देखते उस बालक को त्याग दिया। मुने वह प्राणों को त्याग कर धरती पर गिर पड़ी। उसका आकार और मुख बड़े विकराल दिखाई देने लगा। वह मुंह के बल पड़ी हुई थी और फिर बहुत ही शीघ्र ही वहां रत्नसार निर्मित दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर चली गई। उस विमान को लाखों मनोहर दिव्य और श्रेष्ठ पार्षद सभी ओर से घेरे बैठे हुए थे। उनके हाथ में लाखर चवर ढूल रहे थे, कलश शोभा दे रहे थे। उस रथ में 100 पहिए लगे थे। वह सुंदर विमान रत्नों के तेज से प्रकाशित हो रहा था। उस अद्भुत दृश्य को देखकर गोप गोपिका हैरान हो गई। कंस भी ये सारा समाचार सुनकर बड़ा हैरान हुआ। मुने यशोदा मैया अपने बालक को गोद में उठाकर अब उसे दूध पान कराने लगी। उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा बालक के कल्याण के लिए फिर मंगल पाठ कराए। फिर नंदराय जी भी बड़े आनंद से पूतना की देह का दाह संस्कार करवाया। उस समय उनकी चिता से चंदन, अगरू और कस्तूरी के समान सुगंध निकल रही थी। नारद जी ने पूछा, भगवान राक्षसी पूतना के रूप में वह कौन ऐसी पुण्यवती थी जिसने श्रीहरि को अपना स्तनपान करवाया? किस पुण्य से भगवान के दर्शन करके वह उनके ही परम धाम को चली गई? नारायण बोले, देवर्षि राजा बलि के यज्ञ में वामन का मनोहर रूप देखकर बलि की कन्या रतनमाला ने उनके पुत्र स्नेह प्रकट किया था। उसने मन ही मन यह संकल्प किया था कि अगर इस पुत्र के समान मेरा पुत्र होता तो मैं उसके मुख में अपना स्तन देकर उसे अपने सीने पर लगा लेती। भगवान से उसका यह मनोहर छिपा नहीं रहा। उन्होंने इस प्रकार जन्मांतर में उसका स्तन पान किया। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले उन कृपा निधान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। मुने राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को विष लगाया हुआ स्तन देकर उस द्वेष भक्ति के
द्वारा ही माता के समान ही गति प्राप्त कर ली। ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मैं और किसका भजन करूं? प्रवर, इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया जो पद पद पर अत्यंत मधुर है। इसके अलावा भी जो कृष्ण श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं उनका तुम्हारे सामने वर्णन आरंभ करता हूँ। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा सुनने के लिए अगला अध्याय आप जरूर सुनिए। अब हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य की बड़ी ही प्रचलित कथा। भगवान जग उड़ीसा के जाजपुर जिले के बंधु मोहंती नाम के एक व्यक्ति थे। उनकी दो बेटियां एक बेटा था। बंधु मोहंती बहुत गरीब थे। वह अपने परिवार के साथ जीवन यापन करते थे। भीख मांगकर उनका घर चलता था। उनके पास कोई आरक्षित निधि नहीं थी, मतलब कोई सेविंग्स नहीं थी। तो बंधु मोहंती भगवान हरि के बहुत बड़े भक्त थे और वह अपना दिन भगवान के पवित्र नाम का जप करते थे। और वह सभी जीवों के प्रति दयालु थे, बहुत सच्चे थे और ब्राह्मणों की सेवा करने के बहुत शौकीन थे। लेकिन वह अपने प्रति उदासीन बात करें उनके पारिवारिक जीवन की, तो यह जानते हैं कि भगवान के पवित्र नाम को छोड़कर सब कुछ अस्थायी है। तो इस तरह उन्होंने अपने दिन बड़े खुशी से बिताए। लेकिन एक बार इस क्षेत्र में सूखा पड़ा और लोग भोजन की कमी के कारण मरने लगे। तो बंधु मोहंती भिक्षा मांगने के लिए कुछ गाँव में गए, लेकिन लोगों के पास अपने खुद के खाने के लिए भोजन नहीं था। वे बंधु मोहंती को भिक्षा कैसे देते? फिर वह बिना भोजन के ही वापस लौट आए और पूरे समय भगवान का ध्यान करते रहे। उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि बच्चे बहुत भूखे हैं और उनकी पत्नी ने यह पूछा कि आपका कोई रिश्तेदार है जो इस कठिन समय में हमारी मदद कर सके? तो हम यह स्थान छोड़ देते हैं और किसी अन्य स्थान पर चलते हैं जहाँ की आपके रिश्तेदार रहते हैं। आप अब पत्नी की बातें सुनकर बंधु मोहंती ने कहा कि उनकी मदद करने के लिए तो उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उनका एक दोस्त है जो उनके गांव से बहुत दूर रहता है। उनके अनुसार उनका दोस्त सभी लोगों में सबसे अच्छा था। बंधु मोहंती का मानना था कि उनके बराबर कोई नहीं है। वह श्री क्षेत्रपुरी में रहते हैं। अगर किसी तरह हम उनके तक पहुंचने में कामयाब हो सके तो हमारी समस्याएं सर हल हो जाएंगी। यह सुनकर उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा तो फिर तुरंत वहां चलते हैं ना। एक बच्चे को मैं ले लूंगी और दूसरे को तुम ले चलोगे। अब बिना किसी देरी के वो चलते हैं, नहीं तो अब हम मर जाएंगे अगर हम यहाँ रहे। पत्नी की बातें सुनकर बंधु मोहंती बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि श्री क्षेत्र जाकर भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के दर्शन करना बहुत अच्छा होगा। उन्होंने श्री क्षेत्र जाने की तैयारी शुरू की और 4 दिन बाद वहां पहुंचे। वे सिंह द्वार पर स्थित जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे और हजारों लोग मंदिर में दर्शन कर रहे थे और सुरक्षा बहुत कड़ी थी। कई गार्ड हाथों में लाठियां लिए हुए खड़े थे, क्योंकि उनके लिए मंदिर में प्रवेश करना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने मंदिर के पूर्वी द्वार के प्रवेश द्वार पर भगवान की देवता पतित पावना के दर्शन किए। फिर बंधु मोहंती पेजा नाला के पास दक्षिणी द्वार की ओर गए, जहां से सारा स्टार्च कि भगवान जगन्नाथ की रसोई से पका हुआ चावल इकट्ठा होता है। गाय इस तरल पदार्थ को पीती है जिसे पेजा कहा जाता है। बंधु मोहंती बहुत थक गए थे तो वो वहीं दक्ष द्वार के पास ही बैठ गए। उनकी पत्नी ने कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? इसमें तो बहुत देर हो रही है। अब शाम का समय हो चुका है। चलो तुम्हारे दोस्त के घर चलते हैं और तरोताजा होकर कुछ खाते हैं। हम सब बहुत थके हुए हैं और बहुत भूखे भी हैं। तुम्हारे दोस्तों का घर कहाँ है? अब इसी समय बच्चे भी रोने लगे और कहने लगे, पिताजी हमें बहुत भूख लगी है, हम भूखे हैं। अब हमसे हमारी भूख बर्दाश्त नहीं होती। यदि आप हमें भोजन नहीं देंगे तो हम जल्द ही मर जाएंगे। बंधु मोहंती ने उनसे कहा, आज मेरे दोस्त के घर पर कई मेहमान आए हुए हैं। द्वारपाल कुछ चुनिंदा मेहमानों को ही अंदर जाने दे रहे हैं। अगर कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो उसे पीटा जाएगा। चलो आज रात यहीं सोते हैं। हम जगन्नाथ की रसोई से कुछ स्टार्च पीते हैं और यहाँ रात बिता सकते हैं। सुबह शाम हम अपने दोस्त से मिलने चल लेंगे और उससे हमें आश्रय और भोजन देने के लिए कहें कि मेरा दयालु दोस्त बहुत बड़ा दयालु है। उसमें उन्होंने एक टूटी हुई मिट्टी की व्यवस्था की। बर्तन, मतलब छोटा सा मिट्टी का बर्तन। उन सभी ने चावल यानी कि माड़ का पानी पिया और उन्हें अपनी भूख से थोड़ी राहत मिली। परिवार के सभी सदस्य बहुत थके हुए थे और जल्दी सो गए। अब बंधु मोहंती ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। भगवान, ए ब्राह्मण, अब आप ही हो जो रचना में सभी का ख्याल करते हैं। क्या मैं असाधारण हम यहाँ भोजन के भाव में मर रहे हैं? कृपया हमें आशीर्वाद दें, अन्यथा हमारा जीवित रहना भी कठिन हो जाएगा। कृपया हमारे मामले पर विचार करें। जब वह इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे उसी समय उन्हें नींद आ गई और इसी बीच भगवान जगन्नाथ के पुजारी ने भगवान को शाम का प्रसाद पूरा किया और पूजा समाप्त होने के बाद उन्होंने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया और चाबी हाथ में लेकर घर की ओर चल दिए। अब शिष्यों के भगवान के रूप में आ जाने वाले भगवान जगन्नाथ बहुत चिंतित थे कि उनका भक्त बिना कुछ खाए सो रहा है। अब भगवान जगन्नाथ को नींद आ रही थी कि मेरा दोस्त इतनी दूर आया है, उसे खिलाए बिना मैं चैन से कैसे सो सकता हूँ। यह सोचकर वह यहाँ आया है
उसका एकमात्र मित्र हूँ। इस समय मेरी सहायता मांगने के लिए तब जगत के स्वामी ने भंडार गृह में प्रवेश किया और एक सोने की थाली अपने हाथ में ली। उन्होंने केक, मीठे चावल, सब्जी और चावल, कई प्रकार के सूखे मीठे प्रसाद जैसे कि कई प्रकार के खाद्य पदार्थ एकत्रित किए। फिर वह मंदिर के दक्षिणी द्वार पर आए। भगवान ने बुलाया, हे मेरे प्रिय बंधु, कृपया यहाँ आओ। बंधु मोहंती ने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। उसने सोचा शायद वे किसी और को बुला रहे होंगे। यहाँ इसके नाम के बहुत सारे लोग होंगे, मुझे तो यहाँ कोई जानता नहीं, तो मेरा नाम कौन पुकार रहा होगा। ऐसा सोचकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब भगवान ने फिर से उसे पुकारा, ओ जाजपुर के बंधु मोहंती, कृपया सुनो। आप इस अपने परिवार के सहित पेजा नाला के पास रहते हो, कृपया यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। यह सुनकर बंधु गए और देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें कई प्रकार के खाद्य पदार्थों से भरी थाली देने के लिए तैयार खड़ा है। इस ब्राह्मण के रूप में भगवान बंधु ने कहा, कृपया इस भोजन को स्वीकार करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। सुबह मैं तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बंधु मोहंती ने बहुत खुशी से प्रसाद ग्रहण किया, उसके परिवार के सभी सदस्यों को जगाया। सभी ने बहुत खुशी से प्रसाद का आदर सत्कार किया। फिर एक बार पूर्ण पेट के साथ संतुष्ट होकर थाली साफ करने के लिए बंधु मोहंती थाली वापस करने दक्षिणी गेट पर उसने दरवाजे को धक्का दिया, इस उम्मीद में कि ब्राह्मण वहां पे होगा। वहां पर ब्राह्मण नहीं था। तो जब ब्राह्मण वहां नहीं थे तो बंधु अपने सोने के स्थान पर वापस आ गया थाली लेकर, और थाली लेकर उसने अपने कपड़े में लपेट कर निर्णय किया कि वह सुबह इसे वापस कर देंगे। अगली सुबह भगवान जगन्नाथ के पुजारियों ने मंदिर का द्वार खोला। अब हर कोई अपनी व्यक्तिगत सेवाओं में व्यस्त था। जब उन्होंने भंडार कक्ष खोला तो उन्होंने पाया कि भगवान जगन्नाथ की सोने की थाली गायब थी। थाली चोरी हो गई। पुजारियों ने थाली की चोरी की सूचना मंदिर प्रबंधन को दी। पुलिस ने सभी पुजारियों को गिरफ्तार किया और उनकी पिटाई की, यह सोचकर कि केवल यह पुजारी ही कर सकते हैं जिसने कि भंडार कक्ष के अंदर की थाली चुराई होगी। अब संयोग से हुआ ये कि कुछ लोगों ने पूछा कि एक व्यक्ति को अपने परिवार सहित मंदिर के दक्षिणी द्वार के पास सोते हुए देख लिया। उन्हें उसके कपड़े में लिपटे हुए सोने का थाल दिखाई दिया। थाली धूप में चमक रही थी। तुरंत कई लोगों ने बंधु मोहंती को पकड़ लिया और उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया, फिर बुरी तरह से पीटा और सोने की थाली छीन ली। बंधु मोहंती और उनकी पत्नी दोनों ने बताया कि कैसे आधी रात में एक ब्राह्मण ने उन्हें प्रसाद से भरी थाली दी। खाने के बाद वह थाली ब्राह्मण को लौटाने गया था, लेकिन वह वहां मिला नहीं और इस तरह थाली उसके कपड़े में ही रह गई। बंधु मोहंती और उनकी पत्नी ने पुलिस से अपील की, हमारी कोई गलती नहीं है, आप सब बिना किसी गलती के हमें क्यों पीट रहे हैं। लेकिन किसी ने उनकी बात की कोई परवाह नहीं की। गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बंधु मोहंती बंदी गृह में रहे। उन्होंने अपना मन भगवान जगन्नाथ पर केंद्रित किया और प्रार्थना करना शुरू किया, हे प्रिय भगवान जगन्नाथ, मैं इस ब्रह्मांड को में सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। आप दया के सागर हैं, मेरे समान कोई नहीं है, आपको कोई नहीं, मेरे साथ जो कुछ करना चाहे कृपया करें, आपके सिवा मेरा कोई आश्रय ही नहीं है। ऐसा सोचकर उसने भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया। बाद में उस श्याम मंदिर के सभी भक्तों ने भगवान की सेवा पूरी की और अपने घर वापस चले गए। वह भगवान जो सर्वव्यापी है अपने भक्तों के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। भक्त की पीड़ा को सहन नहीं कर सके, वह तुरंत गरुड़ की पीठ पर चढ़कर आए और राजा के महल में चले गए। उस समय राजा सो रहे थे। भगवान ने राजा को नींद में दर्शन दिया और उनसे कहा, राजा कृपया सुनो, जब तुम्हारे घर मेहमान आते हैं तो क्या तुम उन्हें बिना खाना खिलाए और उनकी सेवा देखभाल किए बिना रहने देते हो? तो क्या आप महल में कोई ऐसा है जो बिना खाए रहता है? मेरा मित्र अपने पूरे परिवार के साथ मुझ पर इतना विश्वास करके जाजपुर से आया है। मैंने उसे भोजन उपलब्ध कराया। मैंने अपने मित्र अपनी सोने की थाली में प्रसाद परोसा। आपके लिए क्या समस्या है? आपके लोगों ने उसे पूरे परिवार सहित पकड़ लिया और उसकी पिटाई भी की। उन्होंने उनके हाथ पांव बांधकर बंदी गृह में डाल दिया। आप मेरे मित्र का पूरा परिवार बहुत कष्ट सह रहा है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम तुरंत बुरी जाकर उन्हें जेल से रिहा करो। अत्यंत विनम्रता के साथ उनके चरण कमल धो, उन्हें उत्तम वस्त्र आभूषण दो, मेरे मित्र को सर्वोच्च स्थान दो और सम्मान से उनको पगड़ी में पहनाओ। मेरा मित्र आपसे उतनी ही सेवा का पवित्र पात्र है जितनी कि आप मुझे देते हैं। आप उसे और उसके परिवार को जीवन भर सर्वोत्तम भोजन और आवास प्रदान करें। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। इतना कहने के बाद भगवान जगन्नाथ ने राजा को जगाया और फिर महल से चले गए। राजा ने तुरंत अपने मित्रों मंत्रियों को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। वे बंधु मोहंती को छुड़ाने के लिए स्वयं बंदी गृह गए और उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगाया। राजा ने कहा, आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन सफल हो गया, अब मैं धन्य हो गया। कृपया मेरी प्रजा द्वारा किए गए अपराधों के लिए मुझे क्षमा करें। इतना कहने के बाद राजा ने बंधु मोहंती का पवित्र जल से अभिषेक कराया और उनके सिर पर पगड़ी रखी और उनके लिए सारे जीवन भर की उन्होंने सारी व्यवस्था की।
उनके लिए दक्षिणी द्वार के निकट एक घर की व्यवस्था भी की। जगन्नाथ के बगल में रहकर बड़े खुश थे। उन्होंने पूरे परिवार के साथ जीवन भर खुशी खुशी भगवान जगन्नाथ की सेवा की। यह भगवान जगन्नाथ की भक्त वात्सल्य मनोदशा का उदाहरण है। जो कोई भी बड़े विश्वास के साथ उनकी सेवा करता है, वे इसी तरह प्रत्युत्तर है। वे अपने वफादार भक्तों को बहुत प्रिय है और जब भी किसी की आस्था में कोई भी कमी नहीं होती, वो हर किसी के लिए बराबर खड़े रहते हैं। जब भी कोई उन्हें सच्चे मन से पुकारता है तो वे अवश्य आते हैं। कहानी मोहंती की एक सच्ची घटना है जो कि ये साबित करती है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की मदद के लिए अपने सिंहासन से कैसे उतरते हैं। बंधु मोहंती को रिहा करने के बाद उन्होंने मंदिर में रसोई के रूप में सेवा दी थी और अब भी बंधु मोहंती के वंशज मंदिर की रसोई में मुख्य रसोई हैं और वे प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को सोने की थाली में भोजन परोसते हैं। प्रेम से बोली जय जगन्नाथ की। आज की कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।